बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक एनर्जी को जो इस वक्त करंट वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, इनके ऊपर हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी ने अनाउंस की हैं। तो ये सारी उनकी डिटेल है कि यहाँ से लेकर ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है जो कि जॉब्स एटॉमिक एनर्जी की तरफ से अनाउंस की गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ में उन्होंने सैलरी भी बताई हुई है, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो असिस्टेंट मैनेजर तकरीबन 87,000 तक इसकी सैलरी हो सकती है, यानी कि 87,800 इसकी अप्रोक्सीमेट सैलरी होगी, जिसमें एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह भी मौजूद होते हैं, यानी कि इससे ऊपर भी अलाउंस मिला के तो इससे ऊपर जा सकती है। तो ये लास्ट डेट साहब की है 28। तो 28 से पहले आप साहब ने क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्रोम के अंदर जाकर सबसे पहले गूगल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके ऊपर आपने फिर लिखना है कैरियर जॉब्स 91। ये लिख के एंटर करें तो इनकी वेबसाइट जो है वो सामने शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे कैरियर जॉब्स 91 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इनकी जो अपनी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये इनकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा जाए तो लिखा है हाउ टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये स्टेप्स ओपन हो जाएंगे कि ये सारे। तो यहाँ पे आप देखें तो हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप के ये सारे स्टेप हैं जिसको यूज़ करते हुए आपने अप्लाई करना। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन साइन अप इफ़ न्यू, यानी कि अगर आप न्यू हैं तो आप पहले इसको रजिस्टर करेंगे, साइन अप करेंगे। इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ लॉग इन बाय यूजिंग CNIC एंड पासवर्ड। तो न्यू कमर्स ने सबसे पहले क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब। तो इसमें कुछ डाटा है रिक्वायर्ड है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना होगा ताकि आप लोग यहाँ पे साइन इन कर सकें। तो CNIC नंबर है अपना, यानी कि ID कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करें, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करें, एक पासवर्ड आप लोग चूज़ करें न्यू अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे उसी पासवर्ड को दोबारा से लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे योर निक नेम, यानी कि आप यानी कि कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन देखे जाए तो सीक्रेट क्वेश्चंस क्यों यूज़ होते हैं। बाद में अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाएं तो उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें पासवर्ड को रिकवर किया जा सकता है। तो सीक्रेट क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं, अगर आप लोग पासवर्ड भूल जाएं तो वहाँ पे आप यानी कि फॉरगॉटन पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके से वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस के आंसर देंगे वहीं पे आप जो है ना वो वही वाले आंसर दें तो आपका पासवर्ड जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आप दोबारा से उसको रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीक्रेट क्वेश्चंस लिखेंगे जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि योर आइडियल पर्सनैलिटी, योर फेवरेट फ्रूट, योर ब्यूटीफुल सिटी, इस तरीके से जो भी हो, और आपने यहाँ पे उसका क्या करना होगा, उसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पे कैप्चा कोड, यानी कि ये जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए स्मॉल Q कैपिटल A स्मॉल C JU, तो यहीं पे आपने लिख के तो इसको क्या करना होगा, साइन अप यहाँ पे आपने करना होगा। साइन अप करेंगे तो आप जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो साइन अप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर लें तो ये जो फर्स्ट काम है वो हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला हुआ है कि क्लिक ऑन माई CV, यानी कि साइन अप करने के बाद आप सबसे पहले माई CV के ऊपर क्लिक करेंगे। माई CV के ऊपर क्लिक करें तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी आपने पुट करनी है। इसको पुट करने के लिए आप सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। नेम यानी कि अपना नाम लिखें, चूज़ इमेज यानी कि योर इमेज, तो यहाँ पे आप एक फ़ाइल के ऊपर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद फादर नेम, अपने अबू का नाम, डेट ऑफ बर्थ पुट करें, जेंडर मेल फीमेल, तो मार्शल स्टेटस यानी कि शादीशुदा या गैर शादीशुदा, तो यहाँ पे आप वो पुट करें। रिलीजन अपना मज़हब यानी कि हम इस्लाम पुट करेंगे। उसके बाद सेक्ट यानी कि फ़िरका कौन सा है, आप सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी, अहले तशय्युई हैं, जो भी हैं यहाँ पे पुट करें। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी, डुअल नेशनैलिटी यानी कि आप पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क के भी शहरी हैं या नहीं, अगर हैं तो उसका नाम लिखें, अगर नहीं है तो चुप करके अब यहाँ पे NIL पुट कर दें यानी कि नील।
स्पाउस नेशनलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर मेल हैं तो आपकी वाइफ की नेशनलिटी कौन सी है, अगर फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड की नेशनलिटी कौन सी है वो पुट करनी है आपने। स्पाउस डुअल नेशनलिटी, तो यहाँ पे अगर किसी और मुल्क की उनकी शरीयत है तो ठीक है, अगर नहीं तो नील लिख दें। यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस पुट करें, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पुट करें। पोस्टल और परमानेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आपकी जाए पैदाइश है, तो अगर वहाँ पे आप हैं तो वही आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस होगा। लेकिन अगर आप फिल वक्त किसी टेम्प्रोरी किसी और जगह पे शिफ्ट हुए पड़े हैं तो फिर आप पोस्टल एड्रेस वो लिखेंगे जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं, परमानेंट वो जो आपकी बर्थ प्लेस होगी। ये डाटा पुट करने के बाद आप सेव डाटा के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप सेव डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अगेन सारी एम्प्टी हो जाएंगी और यहाँ पे लिखा जाएगा मैसेज पर्सनल डाटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आप अगेन माई सीवी के ऊपर क्लिक करें। जब आप दोबारा माई सीवी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन दोबारा से ओपन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी सेव हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगेन यहाँ पे जाएँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये विंडो सारी ओपन हो जाती है। यानी कि आप सबसे पहले अपनी डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मैट्रिक की, तो मैट्रिक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तो यानी कि मैट्रिक लेवल, तो मैट्रिक लेवल के ऊपर आप यानी कि यहाँ पे सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आप साइंस में हैं, आर्ट्स में हैं, यानी कि अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से जो आपने किया उसके मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ग्रेड पुट करेंगे, आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा ग्रेड, वो ग्रेड पुट करेंगे। यहाँ पे CGPA अगर नहीं है तो आप अपने मार्क्स जो है ना वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि अगर CGPA नहीं है तो आप सिंपल नील पुट कर दें, मार्क्स अपने लिख सकते हैं। ईयर, जिस साल में आपने किया वो साल आपकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ होगा। ड्यूरेशन, तो वो तो 2 साल होता है मैट्रिक का। ऑब्टेन मार्क्स, जितने आपके मार्क्स हैं। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स, वो जितने मार्क्स आपके हैं। परसेंटेज सेलेक्ट करें। उसके बाद आप टोटल डिवीज़न सेलेक्ट करें, डिवीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीज़न आपकी, बोर्ड सेलेक्ट करें किस बोर्ड से आपने किया था। उसके बाद आपके पास PEC ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि ये आपने पुट नहीं करना, यानी कि अगर आप PEC वो होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, आपके पास अगर इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है तो उसके लिए आप यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करेंगे। अगर उसके अलावा नहीं है, यानी कि आपके पास HEC से रिकॉग्नाइज कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपने अगर जो भी डिग्रीज़ की हैं या बोर्ड है जैसे कि, उसके लिए आपको यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पुट करने के बाद आप सेव डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंने अपनी जो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे पुट कर दी है। अब मैट्रिक के बाद आप दोबारा यानी कि यही वाली अगेन जो विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैट्रिक के बाद आप क्या करेंगे, आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए पुट करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल के लिए आप अगेन वही सारी इन्फॉर्मेशन पुट करें। तो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद जब मैंने सेव डाटा के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी इंटर की इन्फॉर्मेशन भी सारी यहाँ पे पुट हो चुकी है। उसके बाद अगेन ऑटोमेटिकली वही सारी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने BS की है या BSc की है, MSc की है, इसी तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी की सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ऐड होती चली जा रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट आप ऐड कर चुके होंगे तो उसके बाद आप जाएंगे अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो है ना वो ओपन हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, आपके पास अगर कोई टेक्निकल डिप्लोमास वगैरह हैं तो वो सारे के सारे अब यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करें। और एक है तो एक पुट करके सेव डाटा, इसी तरतीब से, यानी कि आप 2 हैं तो अगेन ऑटोमेटिकली दूसरी के लिए भी ओपन हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास टेक्निकल डिप्लोमास वगैरह हैं वो सारे इसके ऊपर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते चले जाएँ। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सेव डाटा सक्सेसफुली इसके ऊपर लाजमी देख के फिर आपने नेक्स्ट जो है ना वो मूव करना है। नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, कि आप कहीं पे अगर जॉब करते थे या करते हैं तो उसके लिए आप मतलब कितना एक्सपीरियंस है, तो वो सारा डाटा आपने यहाँ पे पुट। तो वर्क एक्सपीरियंस पुट करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। एनी मेजर डिजीज़, यानी कि अगर कोई डिसेबल है या कोई इस तरह का मतलब कोई बीमारी है तो यहाँ पे पुट करें।
एनी डिसेबिलिटी, अगर मतलब डिसेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, अगर है तो यहाँ पे पुट करें, अगर नहीं है तो नील पुट कर दें। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर अनफिट डिक्लेयर किया गया है तो येस, अगर नहीं किया गया तो नो, बताना सच है जो भी आप यहाँ पे। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, अगर आप ड्राइविंग कर सकते हैं तो, अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे, अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी किए बगैर आप नेक्स्ट जो है ना वो मूव कर जाएँ। नेक्स्ट जब आप माई CV के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पुट हो चुकी होगी। जब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुट कर चुके होंगे तो उसके बाद फाइनलाइज CV के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये सारी की सारी जॉब्स आएंगी जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी रेलेवेंट जॉब देखें, जैसे कि मेरी फ़िज़िक्स है तो यहाँ पे हमारे पास है असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अप्लाई कर दूँगा, अप्लाई नो। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर 7 असिस्टेंट मैनेजर, ओके के ऊपर क्लिक कर दें। आप अपनी रेलेवेंट जॉब से रिलेटेड पुट कर सकते हैं। ये मैंने एक के ऊपर क्या कर दिया, पुट कर दिया है। उसके बाद अगेन अगर आप एक से ज़्यादा जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक ही टाइम के ऊपर बैक के ऊपर क्लिक करें और एक ही टाइम के ऊपर एक से ज़्यादा जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे एक और जॉब है फिजिक्स से रिलेटेड साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंने 2 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। अगेन आप अगर वापस जाना चाहते हैं यानी कि किसी और जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए तो अगेन आप यहाँ पे देखें, अगर कोई और एलिमेंट जॉब आपसे रिलेटेड है तो आप उसके ऊपर भी क्लिक करके उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स के लिए कोई और नहीं है तो जस्ट आपके पास 2 ही जॉब थी यहाँ पे फिजिक्स के लिहाज से जिसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया था। तो ये तरीक़ेकार है कि आप कैसे जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद आप लॉग आउट के ऊपर क्लिक करके तो वापस जा सकते हैं।